श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 11 श्लोक संख्या 54 और 55, चैप्टर 11 वर्सेस 54 एंड 55। 54वां श्लोक पढ़ता हूँ। भक्तया तु अनन्या शक्य अहम एव विधे अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतपः। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति के द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ। इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। केवल अनन्य भक्ति के द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है। किस रूप में? जिस रूप में मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, उस रूप में समझा जा सकता है। किस रूप में खड़े हैं? द्विभुज रूप में, दो भुजाधारी। मीन्स भगवान द्विभुज रूप में, निराकार रूप में अर्जुन के सामने खड़े हैं। ये उस रूप की चर्चा हो रही है कि उसे केवल अनन्य भक्ति के द्वारा जाना जा सकता है और किसी के द्वारा नहीं। अब इसके बाद कहते हैं केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। विधि मीन्स भक्ति योग के द्वारा। अब यहाँ प्रभुपाद जी परपट, काफ़ी लंबा परपट है इसका, 3.5 पेज का परपट है। इसमें से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं हम लोग। कृष्ण को केवल अनन्य भक्ति योग के द्वारा समझा जा सकता है। अन्य मतलब कृष्ण के सिवाय और कोई भी नहीं है। उन्हीं की भक्ति करनी है, उन्हीं की सेवा करनी है, उन्हीं को प्रणाम करना है, उन्हीं को नमस्कार करना है। बाकी सबको प्रणाम करना है और आदर मान सत्कार देना है। कृष्ण को प्रणाम करने का मतलब है कि उनको समर्पण करना है। एक समर्पण करना है, एक आदर मान सम्मान देना। तो कृष्ण को आदर मान सम्मान भी दे रहे हैं और समर्पण भी कर रहे हैं। बाकियों को हम आदर मान सम्मान दे रहे हैं, समर्पण नहीं कर रहे हैं। अन्य के अंदर ये भक्ति का मतलब होता है सेवा, भगवान की प्रेममयी सेवा। हम लोग अपनी सेवा भी करते हैं, अपनी केयर भी लेते हैं, अपने भूत सजाते बजाते खूब सेवा करते हैं अपने आप की। तो वो भी अन्न में आ जाता है, अपना शरीर भी अन्न में आ जाता है। तो यहाँ कहा जाता है, इस श्लोक में इसे स्पष्टता करके कहते हैं कि जिससे ऐसे अनधिकारी टीकाकार जो भगवत गीता को केवल कल्पना के द्वारा समझना चाहते हैं, ये जान सकें कि समय का अपव्यय कर सकते हैं। कोई ये नहीं जान सकता कि किस प्रकार चतुर्भुज रूप में माता के गर्भ से उत्पन्न हुए, फिर तुरंत ही 2 भुजाओं वाले रूप में बदल गए। भगवान ने जब अपने आप को प्रकट किया है तो कैसे प्रकट किया है? कारागर के अंदर चतुर्भुज रूप में। परंतु उसके बाद उन्होंने जो है, जब देव की माता ने रिक्वेस्ट किया है, मैं तुम्हें 2 भुजा रूप में देना चाहती हूँ, शिशु रूप में देखना चाहती हूँ, तो भगवान ने अपने आप को शिशु रूप में परिवर्तित कर दिया और उनकी गोदी में आ गए। ये बातें ना तो वेदों के अध्ययन से समझी जा सकती हैं, ना ही दार्शनिक चिंतन के द्वारा। अतः यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि ना तो कोई उन्हें देख सकता है, ना इन बातों का रहस्य ही समझ सकता है। किंतु जो लोग वैदिक साहित्य के अनुभवी विद्यार्थी हैं, वे अनेक प्रकार से वैदिक ग्रंथों के माध्यम से उन्हें जान सकते हैं। वैदिक ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त करना है परंपरा से, वाया डिसिप्लिक सक्सेशन। आपको ज्ञान की प्राप्ति करनी है। अब आगे कहते हैं प्रभुपाद कि इसके लिए अनेक विधि विधान हैं। यदि कोई सचमुच उन्हें जानना चाहता है तो उसे प्रमाणिक ग्रंथों में उल्लिखित विधियों का पालन करना चाहिए। जो कायदे, कानून, नियम, यम जो बताए गए हैं कृष्ण भावना भावित होने के लिए, उनका पालन होना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए, उनको अंडरस्टैंड करके उस मार्ग पे चलना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं, कठिन तपस्या के लिए जन्माष्टमी को, जो कृष्ण का आविर्भाव दिवस है, और मास की दोनों एकादशियों को उपवास कर सकता है। जहाँ तक दान का संबंध है, वे कृष्ण भक्तों को दान दिया जाए तो संसार भर में कृष्ण दर्शन को या कृष्ण भावनामृत को फैलाने में लगे हुए हैं। मतलब दान देना है तो कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए।
रूप गोस्वामी ने भगवान चैतन्य की प्रशंसा परम दानवीर के रूप में की है। उन्होंने कृष्ण प्रेम का मुक्त रीति से विस्तार किया, जिसे प्राप्त कर पाना बहुत कठिन है। यदि वो कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने वाले व्यक्तियों को अपना धन दान में देता है, तो कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए दिया गया संसार में सबसे बड़ा दान है। मीन्स आपको दान देना है तो संसार का सबसे बड़ा दान क्या है? सबसे बड़ा दान यह है कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए दान दिया जाए। जो लोग कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर रहे हैं उसके लिए दान दिया जाए, जिससे कि प्रचार ज़्यादा से ज़्यादा कर सके। इसके बाद प्रभुपाद लिखते हैं, यदि कोई मंदिर में जाके विधि पूर्वक पूजा करता है, मंदिर में जाके विधि पूर्वक पूजा करता है, तो ये भगवान की पूजा करके तथा उन्हें सम्मान प्रदान करने की उन्नति करने का अवसर होता है। नव सिखियों के लिए भगवान की भक्ति करते हुए मंदिर की पूजा अनिवार्य है, जिसकी पुष्टि शाश्वत उपनिषद में की गई है। मतलब जो नए लोग हैं, जो भी कृष्ण भावनामृत में आए हैं, उनके लिए भगवान की भक्ति करनी नियम के अनुसार वो भी जरूरी है, और कृष्ण भावनामृत में जो मंदिर हैं उनकी पूजा करनी, सेवा करनी वो भी आवश्यक है। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरो तस्येत कथिता हार्था प्रकाशनते महात्मना। जिसमें भगवान के लिए अविचल भक्ति भाव होता है, जिसमें भगवान के लिए अविचल मीन्स उसकी भक्ति जो है वो अडिग है, अविचलित है, जिसमें भगवान के लिए अविचल भक्ति भाव होता है, और जिसका मार्गदर्शन गुरु करता है, अर्थात गुरु के सानिध्य से, दीक्षा गुरु के सानिध्य में, शिक्षा गुरु के सानिध्य में, उसमें भी उसकी वैसी अविचल श्रद्धा होती है कि भगवान के दर्शन प्रकट रूप में कर सकता है। मतलब हम भगवान के अर्च विग्रह के आगे खड़े होके ये प्रार्थना करते हैं कि भगवान अपने दर्शन दीजिए, और वो भगवान है इसको स्वीकार कर लेता है, और उसके बाद उनके जब दर्शन कर रहा है तो उसमें आनंद प्राप्त करता है। अर्थात भगवान की जो अर्च विग्रह उपस्थित है मंदिर के अंदर, उसी के दर्शन करके उसको आनंद प्राप्त होता है। जो व्यक्ति प्रमाणिक गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त नहीं करता, उसके लिए कृष्ण को समझने का शुभारंभ भी कर पाना कठिन है। आपको डिसिप्लिक सेशन में कृष्ण भक्त के सानिध्य से आपको ज्ञान प्राप्त करना है, तभी आप प्रोग्रेस कर सकते हो, वरना प्रोग्रेस नहीं कर सकते। अब इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में प्रभुपाद लिखते हैं, कृष्ण के चतुर्भुज तथा द्विभुज साक्षात रूप अर्जुन को दिखाए गए क्षणिक विश्व रूप से सर्वथा भिन्न है। जो द्विभुज रूप, दो भुजाधारी रूप है, चार भुजाधारी रूप है वो, और जो विश्व रूप दिखाया गया है, इनमें बड़ा अंतर है, अलग अलग है, बिल्कुल ये बिल्कुल अलग अलग है। इसको अंडरस्टैंड करना है। नारायण का चतुर्भुज रूप तथा कृष्ण का द्विभुज रूप दोनों ही शाश्वत तथा दिव्य हैं। चतुर्भुज रूप में महाविष्णु है, विष्णु है या नारायण है, वो रूप हो जाएगा, या दो भुजा रूप जो कृष्ण स्वयं को उपस्थित है अर्जुन के सामने, दोनों जो है शाश्वत है और दिव्य हैं। परंतु जो अर्जुन को दिखलाया है विश्व रूप, वो नश्वर है, दिखाया और समाप्त हो गया, दोबारा प्रकट नहीं होता। जब तक भगवान दिव्य दृष्टि नहीं देंगे देखने के लिए, उनकी कृपा नहीं होगी। सो सुदर्शम शब्द का अर्थ है देख पाने में कठिन। जिससे पता चलता है इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा था। अब इस रूप को कृष्ण ने अर्जुन की प्रार्थना पर दिखाया था, जिससे भविष्य में कोई अपने को भगवान का अवतार कहे तो लोग उसे कह सकें तुम अपना विश्व रूप दिखाओ। आज की तारीख में बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं भगवान का अवतार हूँ। भैया विश्व रूप दिखा दे, अगर तू भगवान का अवतार है तो विश्व रूप दिखा दे, हम मान जाएंगे तेरे को कि तू भगवान का अवतार है। अब कृष्ण विश्व रूप से नारायण के चतुर्भुज रूप में, फिर अपने द्विभुज वाले सहज रूप में परिणित होते हैं। अब इससे यह सूचित होता है कि वैदिक साहित्य में उल्लिखित चतुर्भुज रूप, वैदिक साहित्य में उल्लिखित चतुर्भुज रूप तथा अन्य रूप कृष्ण के आदि द्विभुज रूप से ही उद्भूत है। मतलब ये बात समझने वाली है कि जो द्विभुज रूप है उसी से चतुर्भुज रूप आता है, और उसी से ही आपको मिला है विश्व रूप। तो जो मुख्य है, जो आदि रूप है, वो भगवान का दो भुजाधारी रूप है। अब इसके बाद लिखते हैं,
जहाँ तक कृष्ण के चतुर्भुजी रूप का संबंध है, स्पष्ट कहा गया है कृष्ण का सर्वाधिक एक सम चतुर्भुजी रूप जो महाविष्णु के नाम से विख्यात है और कानन सागर में शयन करते हैं, जिनके श्वास तथा प्रश्वास में अनेक ब्रह्मांड निकलते हैं, ये भी भगवान का ही अंश है। ये बात हम अवतारों में स्टडी कर चुके हैं और आगे भी चर्चा आएगी तो इसको हम बताएंगे कि जैसा ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि महाविष्णु के श्वास लेने से, महाविष्णु के श्वास लेने से ही उसमें अनंत ब्रह्मांड प्रवेश करते हैं तथा पुनः बाहर निकल आते हैं। वे कृष्ण के अंश रूप हैं, अतः मैं गोविंद या कृष्ण की पूजा करता हूँ जो समस्त कारणों के कारण है। जब प्रलय होती है ब्रह्मा जी की रात, और जब महाप्रलय होती है ब्रह्मा जी के 100 साल, तो सारे का सारा ब्रह्मांड जो है उसमें जितने भी जीव हैं कर्मफलों सहित, अपने मन बुद्धि अहंकार सहित, वो भगवान में प्रवेश कर जाते हैं। और जब सर्ग होता है और महासर्ग होता है तो सारे के सारे प्रकट हो जाते हैं। इसलिए अतः मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण के साकार रूप को भगवान मानकर पूजे, क्योंकि वही सच्चिदानंद स्वरूप है जो विष्णु के समस्त रूपों के उद्गम है, वे समस्त अवतारों के उद्गम हैं, जैसा और आदि महापुरुष हैं, जैसा भगवद गीता में कहा गया है। गोपालता अपने उपनिषद में पुष्ट होता है, सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाय क्लिष्टकारिणे नमो वेदांत विद्याय गुरुवे बुद्धि साक्षिणे। मैं कृष्ण को प्रणाम करता हूँ तो सच्चिदानंद स्वरूप है, मैं उनको नमस्कार करता हूँ क्योंकि उन्हें जान लेने का अर्थ है वेदों को जान लेना। यही भगवान 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहते हैं भगवद गीता में जाके कि वेदों द्वारा जानने योग्य मैं हूँ, मतलब वेदों के द्वारा आपने मुझको जानना है, बस दैट्स ऑल। अब यहाँ जो है चर्चा हो रही है कि सारे के सारे जो एक्सपेंशंस हैं वो अवतार हैं, वो भगवान कृष्ण से उदय होते हैं। अब एक्सपेंशंस की चर्चा करें शॉर्ट में। भगवान का प्रथम एक्सपेंशन है बलराम जी। बलराम जी से आते हैं संकर्षण, एक चतुर्व्यूह बनता है। चतुर्व्यूह में संकर्षण है, प्रद्युम्न है, अनिरुद्ध है और वासुदेव है। अब इन वासुदेव से प्रकट होते हैं नारायण। अब नारायण से फिर बनता है दूसरा चतुर्व्यूह, महासंकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और फिर वासुदेव। इनसे प्रकट होते हैं आपके फिर कर्मोदकशाही विष्णु, उनसे प्रकट होते हैं गर्भोदकशाही विष्णु, उनसे प्रकट होते हैं क्षीरोदकशाही विष्णु। ये सारे विष्णु का प्राकट्य जो है वहाँ से आ रहा है। तो इसलिए ओरिजिनल कौन है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही भगवान हैं, इस बात को स्वीकार करना है। इसके बाद कहते हैं कृष्णो वे परमम देवतम, कृष्ण भगवान हैं। एको वशी सर्वगम कृष्ण ईढ़, ये कृष्ण भगवान है और पूज्य हैं। एको अपि संबुधा यो भवाति, कृष्ण एक है किंतु अनंत रूपों तथा अंश अवतारों के रूप में प्रकट होते हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह है, अनादि आदि गोविंदम सर्व कारण कारणम। भगवान तो कृष्ण हैं जो सच्चिदानंद स्वरूप हैं, उनका कोई आदि नहीं किंतु वे प्रत्येक वस्तु के आदि हैं, वे समस्त कारणों के कारण हैं। बिगनिंग में केवल भगवान थे। महाउपनिषद पढ़ेंगे, नारायण उपनिषद पढ़ेंगे, गोपालतापनी उपनिषद पढ़ेंगे, यही उत्तर मिलेगा। बिगनिंग में सिर्फ भगवान थे। अब भगवान ने सृष्टि की रचना करनी चाहिए, जीवों की रचना करनी चाहिए, तो सब रचना उनसे हुई। तो प्रत्येक वस्तु के उद्गम भगवान कृष्ण स्वयं है। अन्यत्र भी कहा गया है यत्रावतीर्णम कृष्णा सख्यम परम ब्रह्म नराकृति। भगवान एक व्यक्ति है, उनका नाम कृष्ण है, वे कभी कभी इस पृथ्वी पर भी अवतरित होते हैं। इसी प्रकार भागवत में भगवान के सभी प्रकार के अवतारों का वर्णन मिलता है, जिनमें कृष्ण का भी नाम है, किंतु तब यह कहा जाता है कि कृष्ण ईश्वर के अवतार नहीं है, अपितु साक्षात भगवान है। कहते श्यास कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण जो है अपने को कृष्ण के रूप में प्रकट करते हैं। ये एक खासियत है कि अनेक रूपों में प्रकट होने के बावजूद अपने आप को भक्तों के साथ लीलाएं करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए वो अपने आप को जो है कृष्ण रूप में फिर से प्रकट करते हैं। इसी प्रकार भगवद गीता में भगवान कहते हैं मतः परंतरम नान्यता, मेरे भगवान कृष्ण के रूप से कोई श्रेष्ठ रूप नहीं है। अन्यत्र भी कहा गया है अहम आदि ही देवानाम, मैं समस्त देवताओं का उद्गम हूँ, समस्त देवताओं का प्राकट्य मुझसे होता है। कृष्ण से भगवद गीता का ज्ञान प्राप्त करने पर भी अर्जुन को उन शब्दों की पुष्टि करता है
परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवान। अब मैं भली बात ही समझ गया हूँ कि आप परम सत्य भगवान हैं, प्रत्येक वस्तु के आश्रय हैं। अतः कृष्ण ने अर्जुन को जो विश्व रूप दिखाया है वो उनका आदि रूप नहीं है। आदि रूप दो भुजाधारी है। आदि रूप तो कृष्ण रूप है। हजारों हाथों हजारों सिरों वाला विश्व रूप तो उन लोगों को ध्यान आकृष्ट करने के लिए दिखाया गया है जिनका ईश्वर से तनिक भी प्रेम नहीं है। कम से कम इम्प्रेस तो होंगे ना, फिर भगवान कृष्ण की तरफ लग जाएंगे। अरे भाई इतना विशाल रूप दिखा दिया, इतना विशाल रूप भगवान कृष्ण ने दिखा दिया, तब तो कुछ तो दम है, कुछ तो दम है। समझ जाते हैं इस बात को। विश्व रूप उन शुद्ध भक्तों के लिए तनिक भी आकर्षक नहीं होता जो विभिन्न विद्य संबंधों में भगवान से प्रेम करते हैं। भगवान अपने आदि कृष्ण रूप में ही प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। अतः कृष्ण से घनिष्ठ मैत्री भाव से संबंधित अर्जुन को विश्व रूप तनिक भी रुचिकर नहीं लगा, अपितु उसे भयानक लगा। अब इसके बाद लिखते हैं कि इसलिए वह विश्व रूप से मोहित नहीं हुआ। ये रूप उन लोगों को भले ही अलौकिक लगे, ये रूप भले ही उन लोगों को अलौकिक लगे जो अपने को सकाम कर्मों द्वारा ऊपर उठाना चाहते हैं, किंतु भक्ति में रत व्यक्तियों के लिए तो दो भुजा वाले कृष्ण का रूप ही अत्यंत प्रिय है। द्विभुज रूप में अट्रैक्शन है, वो सबको प्रिय है। अब इसी को थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। कृष्ण ने अपनी फॉर्म दिखाई उनको जो उनकी भक्ति में लगे हुए हैं, शुद्ध भक्त हैं। कृष्ण है सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। कृष्ण जो है अपना विराट रूप मैनिफेस्ट करते हैं, दिखाते हैं अपने डिवोटीज के लिए ही हैं, पर जो उनको प्यार नहीं करते हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए, उनको आकर्षित करने के लिए। नाउ बलदेव विद्याभूषण लिखते हैं, इट इज पॉसिबल टू नो मी एज आई एम। ये जानना बड़ा आसान है कि मैं जैसा हूँ वैसा ही। फोर आर्म्ड सन ऑफ देवकी, देवकी के चार भुजाधारी मैंने प्रकट किया अपने आप को, और उसके बाद मैंने जो है उनकी सेवा से प्रसन्न होके, उनके आकर्षण से प्रसन्न होके, उनकी रिक्वेस्ट से प्रसन्न होके, उनके अनुरोध से प्रसन्न होके मैंने अपने आप को दो भुजाधारी रूप में कन्वर्ट कर दिया। अब मेरे को दो भुजाधारी रूप में देखने के लिए आपको अनन्य भक्ति का सहारा लेना होगा, बस और कुछ नहीं। अनन्य भक्ति चाहिए। अब कहते हैं कि ये श्लोक जो है भक्ति को ग्लोरीफाई करता है। अनन्या मीन्स कि अब व्यवसायत्मक बुद्धि नहीं होनी चाहिए, बुद्धि होनी चाहिए व्यवसायत्मक, अर्थात आपका बिजनेस होना चाहिए भगवान की सेवा। उस बुद्धि से कार्य करोगे और अनन्य भक्ति से काम करोगे। भाई अनन्य भक्ति तो क्या होगा कि आपके ऊपर कर्म और ज्ञान का इफेक्ट नहीं आएगा। आप भक्ति में प्रोग्रेस करोगे और आप पे कर्म का और ज्ञान का इफेक्ट नहीं आएगा, तो आप जो है भगवान को दर्शन कर सकते हो, भगवान को प्राप्त कर सकते हो, भगवान को जान सकते हो। अब प्रवेष्टुम शब्द आया है इसमें, इसका मतलब है टू एंटर इनटू। ये जैसे हम कहते हैं प्रवेश करना, सिटी में प्रवेश करना, कथा में प्रवेश करना, घर में प्रवेश करना, इसमें क्या है भक्ति में प्रवेश करना, भगवान का प्रेम प्राप्त करने के रास्ते में प्रवेश करना। अगर हम जो है भगवान के भक्ति के रास्ते में प्रवेश करते हैं तो भक्त बनते हैं। अब हमने सांख्य योग अर्थात ज्ञान योग पढ़ा, उससे क्या होता है हृदय शुद्ध होता है और आपको निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति होती है, आप ज़्यादा से ज़्यादा ब्रह्म ज्योति तक जा सकते हो। परंतु चतुर्भुज रूप के या द्विभुज रूप के दर्शन नहीं हो सकते। वो दर्शन तभी हो सकते हैं जब आप भगवान की शुद्ध भक्ति में लग जाओ, ओनली एंड ओनली देन, अदरवाइज नहीं। अब आती है चंद्रशेखर प्रभु, आपसे बाद में सवाल करेंगे, बाद में करिएगा प्रश्न, लिख लीजिए आप। अब आता है श्लोक संख्या 55। मत कर्म कृत मत परम मत भक्ता संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यस्य मामेति पांडव।
हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है और मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है, जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। भगवान ने अपने आप को प्राप्त करने का साधन बना दिया। प्रभुपाद जी लिखते हैं, यह श्लोक भगवत गीता का सार माना जाता है। भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो उन बुद्धि जीवों की ओर लक्षित है जो इस भौतिक संसार में प्रकृति पर कंट्रोल करने के जताने में लगे हुए हैं और वास्तविक आध्यात्मिक जीवन के बारे में नहीं जानते। दे वॉन्ट टू एंजॉय द मटीरियल वर्ल्ड, भौतिक संसार को एंजॉय करना चाहते हैं, उस पर कंट्रोल करना चाहते हैं। अब इसके बाद प्रभुपाद लिखते हैं, भक्ति में सफलता कौन प्राप्त कर सकता है। ये श्लोक उस विधि को स्पष्ट रूप से बताता है जिससे मनुष्य अपने आध्यात्मिक कार्य में अर्थात भक्ति में सफलता प्राप्त कर सकता है। ऐसा कोई कार्य ना करे जो कृष्ण से संबंधित ना हो, यह कृष्ण कर्म कहलाता है। भले कोई कितने ही कर्म क्यों ना करे, किंतु उसे इनके फल के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अपनी इंद्र तृप्ति के लिए विशाल भवन न बनवाकर वह कृष्ण के लिए सुंदर मंदिर बनवा सकता है, कृष्ण का अर्चा विग्रह स्थापित कर सकता है। अपना ऑपुलेंट बिल्डिंग बना ली, कितने है जी, 3000 करोड़ की बिल्डिंग बनी है मेरी। अरे सोने को तो एक चारपाई चाहिए, 6 फुट बाय 3 फुट का, इससे ज़्यादा तो जगह चाहिए नहीं। तो उसके लिए इतनी भारी भरकम 3000 करोड़ की बिल्डिंग बनाने की जरूरत क्या थी। सिंपल हाउस हो, सिंपल घर हो, उसमें आराम से आदमी रह सके। ये पैसा जो है मंदिर बनाने में खर्च किया जाता है, भगवान की सेवा में हो जाता तो ज़्यादा बेटर था। अब इसके बाद है, भक्ति के प्रामाणिक ग्रंथों में वर्णित अर्च विग्रह की सेवा का प्रबंध करा सकता है, ये कृष्ण कर्म है। मनुष्य को अपने कर्म फल में लिप्त नहीं होना चाहिए, अपितु इसे कृष्ण को अर्पित करके बची हुई वस्तु को न केवल प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए। यदि कोई कृष्ण के लिए विशाल भवन बनवा देता है, उसमें कृष्ण का अर्च विग्रह स्थापित करता है, तो उसमें उसको अपने रहने की मनाही नहीं होती, उसके लिए भी एक कमरा बनवा सकता है, रह सकता है। लेकिन कृष्ण को ही इस भवन का स्वामी मानना चाहिए, यही कृष्ण भाव नामृत है। यदि कोई कृष्ण के लिए मंदिर नहीं बनवा सकता तो कृष्ण मंदिर की सफाई में लग सकता है, कृष्ण मंदिर की सफाई में लग सकता है। घर का मंदिर हो, बड़ा मंदिर हो, छोटा मंदिर हो, उसकी सफाई में लग सकता है, देखभाल कर सकता है, बगीचे की देखभाल कर सकता है। जिसके बाद थोड़ी सी भी भूमि है वो उसका उपयोग कृष्ण के लिए फूल उगाने में कर सकता है। मीन्स उसके बाद सारी एक्शंस, सारी एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकता है जो भगवान कृष्ण के प्रति हैं। बस ये तुलसी के वृक्ष उगा सकता है, और भगवद गीता में कृष्ण ने तुलसी दल को अत्यंत आवश्यक बताया है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कृष्ण चाहते हैं लोग उन्हें पत्र पुष्प फल या थोड़ा सा जल भेंट करें। इस प्रकार की भेंट से कृष्ण प्रसन्न रहते हैं। और ये पत्ते की जो बात हो रही है, तुलसी के पत्ते की बात हो रही है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि तुलसी का पौधा लगाकर उसे सींचे। इस तरह गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपने आप को कृष्ण सेवा में लगा सकता है। अब आता है शब्द मतपरम। ये उस व्यक्ति के लिए आता है जो जीवन का परम लक्ष्य मानकर भगवान कृष्ण के परम धाम में उनकी संगति करना मानता है। ऐसा व्यक्ति चंद्र, सूर्य या ब्रह्म लोक जाने का इच्छुक नहीं रहता, उसकी तनिक भी इच्छा नहीं रहती। उसकी आसक्ति तो वैकुंठ लोक में जाने में होती है। ही वॉन्ट्स टू गो टू वैकुंठ और गोलोक वृंदावन। वैकुंठ लोक में वह ब्रह्म ज्योति का तादात्म्य प्राप्त करके संतुष्ट नहीं रहता, क्योंकि वह सर्वोच्च वैकुंठ लोक जाना चाहता है। ब्रह्म ज्योति के अंदर आप आत्मा के रूप में घूम रहे हो, आपको भगवान की सेवा के लिए शरीर प्राप्त नहीं है। आपकी मूवमेंट हो रही है, ठीक है, परिवोम में पहुंच गए, प्रजा नदी के पार पहुंच गए, पर भगवान के अंगों की जो रोशनी है उसके अंदर आप सर्कुलेट कर रहे हो, उसी में घूमते चले जा रहे हो, परंतु आप भगवान के धाम में, भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में नहीं लगे। जैसा कि मदभक्त शब्द से सूचित होता है, वह भक्ति में पूर्णतया रत रहता है। विशेष रूप से वह श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाठ, सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यात, निवेदनम, भक्ति के 9 साधनों में लगा रहता है। 9 साधनों में हम यहाँ भी लग सकते हैं। एक साधन ज़्यादा हो सकता है, दूसरा कम हो सकता है। जैसे कि हम देखते हैं 9 साधनों के अंदर
अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से जो है भगवान की सेवा करी और एक ही साधन में रहे। एकांग भक्ति हो गई, 9 के 9 साधनों में लगते हैं तो नवांग भक्ति हो गई। आप मनुष्य चाहे 9 साधनों में रत रह सकता है अथवा 8 में 7 में, तो कम से कम 1 में तो रत रह सकता है, वह निश्चित रूप से कृतार्थ हो जाएगा। संगवर्जिता, प्रभुपाद लिखते हैं संगवर्जिता शब्द भी महत्वपूर्ण है। मनुष्य को चाहिए ऐसे लोगों से संबंध तोड़ ले जो कृष्ण के विरोधी हैं, जो कृष्ण को भगवान नहीं स्वीकार करते, कृष्ण के विरोधी हैं, ऐसे लोगों से संबंध को तोड़ लें। न केवल नास्तिक लोग कृष्ण के विरुद्ध रहते हैं, अपितु वे भी हैं जो सकाम कर्मों या मनोधर्म के प्रति आसक्त रहते हैं। अपनी मर्जी से कर्म करना है, मेरी आसक्ति अपनी मर्जी से कर्म करने की है। शास्त्रों के अनुसार जो बताया गया है, गुरु ने जो बताया है, गुरु ने जो आदेश दिए उनके अनुसार कार्य नहीं करना, अपनी मर्जी से कार्य करना। यहाँ भक्ति रसामृत सिंधु को कोट करते हैं प्रभुपाद। शुद्ध भक्ति का वर्णन क्या है? अन्याभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम अनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलम भक्ति उत्तमा। इस श्लोक में रूप गोस्वामी स्पष्ट करते हैं, यदि कोई अनन्य भक्ति करना चाहता है उसे समस्त प्रकार के भौतिक कर्म से मुक्त होना चाहिए। संसार के प्रति आकर्षण समाप्त होना पड़ेगा। आपका आकर्षण होगा तो केवल भगवान के प्रति, उस लेवल पे आना पड़ेगा, उस प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। और उसे ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए जो सकाम कर्म तथा मनोधर्म में आसक्त हैं, जो अपनी मर्जी से धर्म बना लेते हैं, अपनी मर्जी से ये करना चाहिए, अपनी मर्जी से वो करना चाहिए। अरे भाई, शास्त्र जो कह रहा है, भगवान ने जो आदेश दिए हैं, गुरु से जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, जो परंपरा से ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसमें तो चलो, उसमें नहीं चलेंगे, करेंगे अपनी मर्जी की बात। अप्रूवा लिखते हैं इसके आगे कि ऐसी अवांछित संगति तथा भौतिक इच्छाओं के कलमश के मुक्त होने पर वह कृष्ण ज्ञान का अनुशीलन कर सकता है। कृष्ण का ज्ञान एज इट इज प्राप्त करना है, जैसा कि शास्त्रों में दिया गया है, और पढ़ना है, लिखना है, समझना है, ज्ञान प्राप्त करना है किसी भक्त की सहायता से जो परंपरा में आता है। इसके बाद मनुष्य को चाहिए कि अनुकूल भाव से कृष्ण के विषय में सोचे, उन्हीं के लिए कर्म करे, प्रतिकूल भाव से नहीं। और यहाँ प्रभुपाद जो है बड़ा सुंदर एग्जाम्पल दे रहे हैं कंस का। कंस कृष्ण का शत्रु था, तो कृष्ण के जन्म से ही उन्हें मारने की तरह तरह की योजनाएं बनाता रहता, किंतु असफल होने के कारण वह सदैव कृष्ण का चिंतन करता रहता था। अनन्य चेता चिंतन कर रहा है भगवान कृष्ण का, पर वैर भाव से कर रहा है, दुश्मनी के भाव से कर रहा है, प्रेम भाव से नहीं कर रहा। 24 घंटे चिंतन करता है, परंतु है असुर। अंत में कृष्ण द्वारा मार डाला गया। निसंदेह कृष्ण द्वारा वध किए व्यक्ति को तुरंत मोक्ष मिल जाता है, किंतु शुद्ध भक्त का उद्देश्य नहीं है। शुद्ध भक्त को मोक्ष की भी कामना नहीं करता। वह सर्वोच्च लोक गोलोक वृंदावन भी नहीं जाना चाहता। उसका एकमात्र उद्देश्य कृष्ण की सेवा करना है, चाहे वह जहाँ भी रहे। वो कहता है यहाँ रहूँगा तो भी कृष्ण की सेवा हो रही है, वहाँ जाऊँगा तो भी कृष्ण की सेवा हो रही है, तो मेरा लक्ष्य है कृष्ण की सेवा करना। तो मैं भक्त कहता है, मैं तो गोलोक वृंदावन भी जाना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि भगवान मैं वहाँ रहूँ जो आपकी सेवा का अवसर मिले, बस। उसका कोई इच्छा नहीं है, कोई लालच नहीं है। प्रभुपाद ने बड़े सुंदर शब्द इस्तेमाल किए हैं। वह सर्वोच्च लोक वो लोग वृंदावन भी नहीं जाना चाहता। उसका एकमात्र उद्देश्य कृष्ण की सेवा करना है, चाहे वह जहाँ भी रहे, चाहे वह जहाँ भी रहे। उसके बाद लिखते हैं प्रभुपाद, कृष्ण भक्त प्रत्येक से मैत्री भाव रखता है, इसलिए यहाँ उसे निर्वैर कहा गया है, अर्थात उसका कोई शत्रु नहीं होता। ये इसका व्यक्तिगत अनुभव रहता है। इस प्रणाली को कृष्ण भावनामृत को मानव सभा में प्रचलित करना चाहता है। वो चाहता है कि अगर मुझे किसी ने मारा, पीटा, अपशब्द कहे, प्रताड़ित किया, मेरा उन्होंने जो है अपमान कर दिया, कुछ कर दिया, तो इसको भाग्य समझ के स्वीकार कर लेता है, उसको रेसिप्रोकेट नहीं करता। ये निर्वैर है, उसको रेसिप्रोकेट नहीं करता। भगवत भक्तों का इतिहास साक्षी है, ईश्वर चेतना का प्रचार करने में कई बार भक्तों को अपने जीवन को संकटों में डालना पड़ता है। सबसे उपयुक्त उदाहरण प्रभुपाद देते हैं जीसस क्राइस्ट का। उसे अभक्तों ने सूली पर चढ़ा दिया, उसे अभक्तों ने सूली पर चढ़ा दिया, किंतु उन्होंने अपना जीवन कृष्ण भावनामृत के प्रसार में उत्सर्ग किया। निसंदेह उनका ये कहना कि वे मारे गए ठीक नहीं हैं। इसी प्रकार भारत में भी अनेक उदाहरण हैं, जैसे कि प्रहलाद महाराज, ठाकुर हरिदास। ऐसा संकट उन्होंने क्यों उठाया?
क्योंकि वे कृष्ण भावनामृत का प्रसार करना चाहते थे। प्रहलाद महाराज ने हमें बताया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम मदनम दास्यम साखे आत्म निवेदनम, उन्हीं का दिया हुआ ज्ञान है। पहाड़ से गिराया गया, सांप से डसवाया गया, हाथी के पैरों से कुचलवाया गया, अग्नि में उनको दहन किया गया, सब किया, बच गए, कहीं कोई कष्ट नहीं हुआ। तो भगवान का भक्त जो है सारे कष्टों से निकल के बाहर आ जाता है। कृष्ण भावना भवित व्यक्ति जानता है कि मनुष्य कृष्ण के साथ अपने संबंध को भूलने के कारण ही कष्ट भूल रहा है। आपके आपने मेमोरी लॉस हो गया है, आप कृष्ण के साथ अपने संबंध को भूल गए हैं, इसलिए आपको जो है कष्ट भोगना पड़ रहा है। अतः मानव समाज की सबसे बड़ी सेवा होगी कि अपने पड़ोसी को समस्त भौतिक समस्याओं से उबारा जाए। परा दुखा दुखी, और दुख क्या है? दुख है भौतिक संसार में जन्म मृत्यु जरा व्याधि का कष्ट भोगना, बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु आनी। इससे छुटकारा पाने में अगर हम पड़ोसी की भी हेल्प करते हैं तो हम जो है कृष्ण भावनामृत में आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं। सारांश ये है कि कृष्ण ने अपने क्षणभंगुर विश्व रूप के साथ साथ काल रूप जो उन सबका भक्षण करने वाला है, यहाँ तक कि चतुर्भुज विष्णु रूप को भी दिखलाया है। इस तरह कृष्ण इस समस्त रूपों के उद्गम है। ऐसा नहीं है कि वे आदि विश्व रूप या विष्णु की ही अभिव्यक्ति हैं, वे समस्त रूपों के उद्गम हैं। विष्णु तो हजारों लाखों हैं, लेकिन भक्त के लिए कृष्ण का कोई अन्य रूप उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि मूल दो भुजी श्याम सुंदर रूप उपलब्ध है।